जय हिंद दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त के आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ, इस आशा के साथ कि आप सभी अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और दोस्तों, होना भी चाहिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हमारे बच्चे हमारी जान है। खैर, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। दोस्तों, आपस में मजाक दोस्तों के बीच में बहुत चलता है। एक और जहां दुख है वहां खुशियां भी हैं, और दुखों के साथ खुशियों के ये एक विद्या है खुशियों की, कि लोग आपस में मजाक करके एक दूसरे को हंसा देते हैं, पहला देते हैं, फुसला देते हैं। लेकिन कई बार क्या आपने सोचा है कि मजाक इंसान की जान भी ले सकता है? जी हाँ, हिंदुस्तान में ऐसे कई वाक्य भी देखे गए हैं जब इंसानों ने मजाक में दूसरे इंसान की जान ले ली। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हिंदुस्तान में होली का। होली के दौरान बहुत से लोग एक दूसरे पर गुलाल या रंग लगाते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन कई बार ये खुशी मातम में छा जाती है जब लोग उस खुशी को, उस मजाक को इतने बेहुदा तरीके से उसे मनाते हैं कि समाज में गलत मैसेज चला जाता है। ऐसे ही आज की एक कहानी है जिसमें मजाक में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लाशें मिली। मतलब कि 3 लोग इस मजाक में मारे गए। उनका कोई जुर्म नहीं था, उनकी कोई गलती ऐसी खास नहीं थी। लेकिन एक छोटा सा मजाक, खासकर इस कहानी की जो निराली बात यह है कि बात अजीब तरीके से आई है। कहां से कहां, मतलब जो सुनता है इस कहानी को शुरू में तो उसको लगता है कि बिल्कुल कोई नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे कहानी के अंदर आप जाओगे आप हैरान हो जाओगे कि ये बात आई कहां से और कहां चली गई। एक ऐसा भी कोई मजाक होता है? छोटी छोटी बातों से लोगों की इतनी तकलीफें बढ़ जाती हैं कई बार। इस कहानी के माध्यम से आप सीखेंगे। ये कहानी केरल की है। साउथ इंडिया में हमारा एक राज्य है केरल। केरल में एक जिला है कुल्लम, और कुल्लम में एक गांव है कुल्लुवक्कुल। कुल्लुवक्कुल एक गांव है केरल में। वहां पर एक परिवार था, उसमें अच्छा परिवार, उसमें सास, ससुर और नंद और भाभी और ये सभी लोग उस घर में बड़े अच्छे से थे। एक लड़की की शादी उसी घर में होती है, उसका नाम था रेशमा। लगभग उम्र 23 साल थी उसकी। उसके हस्बैंड का नाम था विष्णु, और विष्णु गल्फ जो कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरब वगैरह, वहां पर काम के सिलसिले में गया हुआ था और वहां पर काम कर रहा था। तो इस फैमिली के साथ आखिरकार क्या बात ऐसी हो गई, ये कहानी में आपको थोड़ी देर में अभी पता लग जाएगा। लगभग 5-6 महीने पहले केरल में एक पुलिस स्टेशन, धंतनूर जिसका नाम है उस जगह का, धंतनूर पुलिस स्टेशन को खबर मिलती है कि एक नवजात बच्चा कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है। अब पुलिस को जैसे ही पता लगा, पुलिस वहां पहुंचती है, बच्चे को कैप्चर करती है। तुरंत बच्चे को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन अस्पताल में बच्चे की कुछ देर बाद मौत हो जाती है। अब पुलिस के लिए देखिए ये सिरदर्दी हो गई कि ये बच्चा आखिरकार है किसका। और ये बात केवल केरल की ही नहीं है दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के केसेस हमें मिलते हैं जिसमें बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। कई बार जो माएं बिना शादीशुदा के बच्चा पैदा कर देती हैं समाज में इज्जत बचाने के लिए, वो इस तरह के बच्चों को फेंक देती हैं। कई बार लड़के और लड़कियों की चाहत में लड़कियां ज्यादा हो जाती हैं तो इस तरह से फेंका जाता है। ये हिंदुस्तान में हरियाणा हो, राजस्थान हो, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। केरल में भी जब ऐसा ही मिला तो पुलिस ने एक बार तो इस बात को हल्के में लिया, लेकिन केरल की साक्षरता आप सबको पता है, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तो पुलिस को इस बारे में थोड़ी आइडिया नहीं लग पा रही थी, तो उन्होंने कहा इस बच्चे का पता तो करना होगा, ये है किसका। काफी लोगों से पूछा भी, लेकिन कुछ फायदा नहीं। आखिरकार पुलिस ने एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन ये था कि बच्चे का डीएनए करवाया जाएगा, वहां पर लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। और दोस्तों, सैंपल लिए गए और एक दिन उस बच्चे का जो डीएनए था वो मिल गया उसी रेशमा लड़की से जिसका हस्बैंड विष्णु था, जो गल्फ के देश में काम कर रहा था। अब पुलिस सबसे पहले रेशमा को अपने पास बुलवाती है, और बुलवाने के बाद उससे नॉर्मल पूछताछ होती है। उससे पूछते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हमें बच्चा मिला था, तुमसे डीएनए उसका मिल चुका है, तो अब सच सच बताओ ये है क्या, ये बच्चा तुम्हारा है? तब रेशमा पहली बार मुंह खोलती है और वो बोलती है कि हाँ, ये बच्चा मेरा है। जब ये बात रेशमा के सास ससुर और उसके ससुराल वाले सुनते हैं, उनको बिल्कुल
इस चीज की इतनी हैरानी होती है कि वो एक तरफ से रेशमा का हक अदा करते हैं और पुलिस से बोलते हैं कि आप गलत हैं, हमारी रेशमा ऐसी हो ही नहीं सकती क्योंकि ये प्रेग्नेंट ही नहीं थी। लेकिन रेशमा उनको कहती है कि नहीं, ये बच्चा मेरा ही है और मैंने ही उसे कूड़े के ढेर में फेंका था। तो पुलिस उसके बाद उसके हस्बैंड को भी गल्फ एरिया से बुलवाती है, वो भी वहां पहुंचता है क्योंकि पुलिस कस्टडी में थी। और उसके बाद सवाल यही होते हैं कि भाई आखिर क्या बात ने इस तरह के बच्चे को फेंक दिया। अब ये बात गौर करने की भी थी, क्योंकि एक तो ऐसा होता है कि बच्चा कोई अवैध बच्चा था, ऐसा भी नहीं था, बायोलॉजिकल बिल्कुल दोनों माँ बाप का ही वो बच्चा था, ये भी पुलिस ने पता लगा लिया था डीएनए के माध्यम से, और कोई तीसरी बात भी नहीं थी। तो सवाल तो लाजमी थे पुलिस के दिमाग में कि भाई आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई, अच्छे भरे परिवार में तुम सब खुश हो और अचानक से तुमने बच्चा हुआ और उसको फेंक दिया, तुम्हारे पति तक को ये बात नहीं पता। तो तब वो एक कहानी बताती है और वो ये कहती है कि जब विष्णु विदेश में थे तो मैं घर का कामकाज करने के बाद थोड़ा बहुत मुझे समय मिलता था तो मैं अपने फोन पर सोशल नेटवर्किंग पे कई बार देखने लग जाती थी और फेसबुक पर एक दिन मेरे पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है एक लड़के की, उसका नाम था आनंदू। तो आनंदू की मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और धीरे धीरे आनंदू से मेरी चैटिंग होनी शुरू हो गई। उसके बाद लगभग कुछ दिनों तक मेरी चैटिंग हुई, हमारी बातचीत हुई और बातचीत धीरे धीरे बढ़ती गई और पता नहीं कब मैं आनंदू के प्रति आकर्षित होने लगी और आखिरकार मैं उससे प्यार करने लगी। मैंने कभी उससे फोन पे बात नहीं की बल्कि हमेशा उससे चैटिंग में करती रही और आखिरकार मैंने ये निर्णय लिया कि मैं विष्णु को छोड़कर आनंदू से ही शादी कर लूं। रेशमा ने यह भी बताया इसी दौरान एक दिन आनंदू को मैंने चैटिंग के थ्रू ही ये बात बता दी कि मैं प्रेग्नेंट हूं और आनंदू ने मुझे यही सलाह दी कि आप देखिए रेशमा, आप इस बच्चे को गिरवा दें या फेंक दें, क्योंकि जब आप इस बच्चे को फेंक देंगी तो हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी और तब हम आसानी से शादी कर सकते हैं। और रेशमा ने बताया कि इसी तरह से फिर मैंने ये बात अपने घर वालों से, हस्बैंड सबसे छुपा के रखी और आखिरकार समय आने पर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर के पास बच्चा हुआ, डिलीवरी के कुछ घंटे बाद मैं वहां से छुट्टी लेती हूँ। उसके बाद उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर मैं एक कूड़े के ढेर पर फेंक देती हूँ। अब पुलिस ने जब ये कहानी सुनी तो पुलिस को लगा कि अब मौका है हमारे पास, हम देखते हैं आनंदू कौन है। तो पुलिस सबसे पहले फेसबुक प्रोफाइल चेक करती है और कुछ ही देर में साइबर की जो शाखाएं होती हैं उनसे पुलिस को यह पता लग जाता है कि आनंदू नाम से कोई बंदा है ही नहीं। तो पुलिस उसके फोन को लेती है, फोन को जांचती है और फोन में ये पुलिस को मिलता है उसके फोन के अंदर जो सिम कार्ड था वो एक्चुअली उसकी ननद का था और उसकी ननद का नाम था आर्या और आर्या किसी दूसरे क्षेत्र में रहती थी, उसकी शादी वहां हो रखी और आर्या के साथ की जो भतीजी थी उसका नाम था ग्रीष्मा, वो भी वहीं पर उसके साथ रहती थी। तो पुलिस फिर ये तय करती है कि आर्या और ग्रीष्मा से पूछा जाएगा कि भाई ये चक्कर क्या है कि एक तरफ तो फेसबुक पे उसकी किसी आनंदू से बात हो रही है और ये जो फोन नंबर है वो आर्या के नाम से इसके पास है, तो उनसे भी कुछ पूछताछ करी जानी चाहिए। तो पुलिस उन दोनों लड़कियों के पास समन भेजती है और उन्हें अगले दिन पुलिस स्टेशन में आने के लिए कहती है। अगला दिन हो जाता है, आर्या और ग्रीष्मा पुलिस के पास नहीं आ पाती। तो पुलिस जांच के लिए वहां किसी से पूछवाती है कि भाई उन दोनों लड़कियों का क्या हुआ, वो क्यों नहीं आई। तो पता लगता है उसी दिन पास की नदी में डूब करके 2 महिलाओं की मौत हुई और जब उन्हें पहचाना गया तो वो आर्या और ग्रीष्मा ही थी। जब पुलिस को यह बात पता लगती है तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और पुलिस भौचक्की रह जाती है कि वास्तव में ये तो छोटी सी बात थी, एक बच्चा, हमें क्या मिला कूड़े के क्षेत्र पर, यहाँ तो लाशों के ढेर लग रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द था ये और वापस बात वहीं खड़ी हो जाती है आकर के रेशमा के साथ में कि भाई रेशमा आखिरकार क्या हुआ ऐसा। अब रेशमा कहती है इससे ज्यादा मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, जो बात मुझे पता थी मैंने आप लोगों को बता दी। तो अब पुलिस ये निर्णय लेती है कि आर्या और ग्रीष्मा के जो भी नजदीकी हैं उनसे बात करी जाएगी और ये पता किया जाएगा कि वो लड़कियां किससे ज्यादा, मतलब उन लड़कियों के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। तो पुलिस को पता लग जाता है, एक नजदीकी उनकी जो फ्रेंड थी पुलिस उसको पकड़ती है और उससे पूछती है कि आखिरकार हुआ क्या, वो दोनों लड़कियां कैसे मरी। तो दोस्तों वो एक कहानी बताती है, वो कहती है कि सर उन्होंने हमें कुछ बात बताई थी और वो बात केवल मुझे ही नहीं बल्कि उन दोनों ने अपनी सास को भी बताया था। तो पुलिस पूछती है वो बात थी क्या, तब वो लड़की बताती है और उसकी सास भी वहीं थी उस समय। तब वो बताते हैं पुलिस को कि एक्चुअली हुआ क्या था, इन लोगों ने, ग्रीष्मा ने और आर्या ने
इस लड़की रेशमा के साथ मजाक किया था। और वो मजाक ये था कि इन्होंने दोनों लड़कियों ने फेसबुक पर एक गलत प्रोफाइल बनाया आनंदू नाम से, जैसा कोई कैरेक्टर था ही नहीं, और अपनी भाभी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। रेशमा ने जब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करी, उसके बाद आनंदू बनकर वो दोनों वहां से चैट किया करती थी। इधर से रेशमा चैट करती थी, धीरे धीरे जिसका जो ये रेशमा पूछती थी, उधर से वो लड़की आनंदू बनकर उनको इस तरह से जवाब देती थी। और आखिरकार ये बात चलती रही। और वो दो ही लड़कियां वही थी, उन्होंने मजाक में ही ये देखना चाहा था, क्योंकि एक्चुअली बात ये थी कि घर में किसी को मालूम ही नहीं था कि रेशमा प्रेग्नेंट है और वो एक बच्चे की मां बनने वाली है। इसी बहकावे में जब रेशमा ने उनको बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तो उस दौरान ग्रीष्मा और आर्या को इस चीज का पता ही नहीं था। तो उन्होंने सोचा मजाक में हम कह देते हैं, मजाक में उन्होंने बोल दिया कि जाओ बच्चे को गिरवा दो। लेकिन रेशमा उस बात को समझ रही थी कि वो ये बात आनंदू कह रहा है, वो उसके प्यार में पागल थी, एक फेक प्रोफाइल के प्यार में पागल, देख लीजिए दोस्तों। और आखिरकार उसने वो बच्चा गिरा दिया। तो जब उन लड़कियों को पता लगा कि रेशमा को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो उनको ये डर लग गया कि उनके कहने पर ही ये जो बच्चा गिराया है इसने, कहीं पुलिस उनको पकड़ ना ले। और इस डर के कारण उन दोनों ने नदी में छलांग लगा दी और उनकी उसी दौरान मौत हो जाती है। तो पुलिस जब इस केस को पूरी तफ्तीश करती है, आखिरकार जब एक केस सुलझता है, तो बड़ी हैरानी होती है पूरे समाज में कि किस तरह से भाभी और नंद के बीच में एक छोटा सा फेसबुक का मजाक हो गया। उसके कारण एक बच्चा जो खुद का उसका बच्चा था वो मारा गया, खुद की नंद और भांजी इन सब की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी एक ऐसे फेसबुक के मजाक जिसमें एक नहीं दो नहीं पूरी तीन जानें चली गई बिना किसी बात के। मतलब इसमें कोई ऐसी खास लॉजिक नहीं बात का, केवल एक छोटा सा मजाक और तीन मौतें हो गई। तो समाज में इस तरह के मजाक से भी दोस्तों देख लीजिए कहां से कहां तक बात पहुंच जाती है। आखिरकार ये छोटी सी बात पुलिस के लिए भी इतना बड़ा सरदर्द बन गई। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है इस तरह की कहानियां मैं आपको सुनाता रहूं, आपको बताता रहूं, आपको पता लगे देश दुनिया और समाज में क्या चल रहा है। इन छोटी छोटी बातों से ही हमें कुछ सीखने को जरूर मिलेगा दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं कोशिश करूंगा इस तरह की कहानियां आप तक मैं लाता रहूं, सुनाता रहूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे चैनल को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं, जिन्होंने किया हुआ है, उनका हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, उस पर कमेंट करें। आपके कमेंट से मुझे पता लगेगा कि आपको कौन सी कहानी सुनना पसंद है। और मैं कोशिश करूंगा आपको नई नई कहानियां इधर उधर से जरूर ला करके सुनाऊं, इस आशा के साथ कि आप सब लोग अपना पूरा ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को, अपनी कहानी को यही विराम देता हूं। आप लोगों से कल मैं फिर मिलता हूं एक नई कहानी के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।